वाई लेंथ और ये वाई लेंथ क्या हो गई, cos थीटा, तो बचा के एक्सिस का मतलब क्या हुआ। हेलो बच्चों लोग, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक, क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो जरा, हमारे पास कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये एक कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, जो कि किसी स्मॉल डिस्टेंस पर रखा जाए। क्या मतलब है इसका, समझो। हम कहते हैं दो चार्ज अगर हमारे पास कहाँ रखे जाए, एक कोई छोटी सी डिस्टेंस पर रखे जाए जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन पोलैरिटी हो। एक क्या हो आपके पास, नेगेटिव हो, तो एक कैसा, पॉजिटिव हो। वैल्यू इनकी सेम होना चाहिए और कोई छोटी सी डिस्टेंस में रखे जाएं, कुछ जैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं या उनके जो बीच में प्लस माइनस बनता है, उस तरीके के कोई जगह। आपको पता होगा एटम के अंदर जो साइज होते हैं -10 के ऑर्डर के होते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, स्मॉल डिस्टेंस होती है। इसको हम लोग एल इस्तेमाल करेंगे। पर कोई कोई राइटर इसे क्या इस्तेमाल कर सकता है, 2a इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एल इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास कहा जाए व्हाट इज डाइपोल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस। ओके, अब इनके बीच का गैप, अगर आपके पास यही चार्ज ऐसे आ जाए, मान के चलो ऐसे आ गए, तो ये वाला लेंथ इस्तेमाल नहीं होगा, लेंथ ये वाला इस्तेमाल होगा। इनके बीच का कौन सा, शॉर्टेस्ट लेंथ इस्तेमाल होता है। और शॉर्टेस्ट लेंथ का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट, जैसे डिस्प्लेसमेंट वाला आता है वो। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा, ये हम लोग अभी समझेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे दो पॉइंट आपको समझना होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे एक टर्म डिफाइंड होता है जिसे हम कहते हैं डाइपोल, क्या कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, पहला पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस। व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट, इट इज अ, डाइपोल मूवमेंट क्या है, इट इज अ, इसकी वैल्यू यानी इट इज अ मूवमेंट दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ डाइपोल। आप कह सकते हो डाइपोल मूवमेंट, पी इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू क्या रहेगा, एल। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि डिफाइन किया गया क्यू इंटू एल के फॉर्म में। अब आपके पास क्या होगा, एल इज द वेक्टर क्वांटिटी, एल आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है तो पी भी वेक्टर होगा। अगर ये वेक्टर है तो कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है किसकी, पी की, यानी इलेक्ट्रिक डाई सॉरी डाइपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट चल कह सकते हो आप, क्योंकि ये मैग्नेट में भी होता है। तो डाइपोल मूवमेंट इसे हम P लिखते हैं और इसकी वैल्यू क्या होगा, Q इंटू एल। इसे सिंपली Q इंटू एल भी लिखा जा सकता है, लेकिन डायरेक्शन बता देने का, कहाँ से, माइनस से प्लस। अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मैग्नीट्यूड इस्तेमाल होगा, क्योंकि डायरेक्शन हम कहाँ से ले रहे हैं, नेगेटिव टू क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। आपने कह दिया या लिख दिया नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डायरेक्शन का रोल खत्म हो गया। अब कोई कोई राइटर इसे अगर 2a लेगा तो Q इंटू क्या बन जाएगा, 2a, यानी लेंथ कोई क्या इस्तेमाल कर लिया, 2a। तो कभी कभी इसे क्या कह देते हैं, 2QA। वो दोनों बातें क्या है, सेम है। बेटा वो डेरिवेशन के लिए लिया जाता है, उसके पीछे कुछ रीजन है 2a लेने के पीछे, क्योंकि कुछ राइटर का ऐसा मानना है कि यहाँ से a और a, यानी क्योंकि हमें सेंटर डील करना होता है, तो हम a और a, सेंटर से एक का चार्ज की लेंथ ए, दूसरे की ए लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एल लेके चलेंगे, वो ज़्यादा सिंप्लीफाई रहता है, इजी रहेगा आपको, क्योंकि इसमें क्वेश्चन रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि भाई पी इजकल टू क्यू इंटू एल कहाँ से आया होगा। तो समझो, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं, आपके पास इस तरीके से एक चार्ज रखा हुआ है। मैंने मान लिया कि एक चार्ज क्या है, क्यू है, और एक क्या है, इसको मैंने माइनस क्यू कह दिया और इसको क्या कह दिया, प्लस क्यू। सपोज करो ये किसी R1 लोकेशन पे है और ये किसी R2 पर, इसके अपने पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे अगर मैं आप एक वेक्टर की बात करूँ, पोलर वेक्टर, तो आपके पास क्या होगा, P1 प्लस P2। और वो जो वेक्टर डिफाइंड होगा वो कैसे डिफाइंड होगा, आपके पास डायरेक्ट इनके सम हो जाएगा। तो अगर आप इसका वैल्यू निकालना चाहो तो कहते चार्ज इंटू उसका पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, -Q इंटू R1 होगा, प्लस Q इंटू क्या होगा, R2 वेक्टर। ये क्या निकाल रहे हैं हम, पोलर।
पोलर वेक्टर या पोलर फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो कहते हैं चार्ज और उसके बीच का क्या होगा, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई या जो भी आपका पोजीशन वेक्टर है उसका मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास फॉर्मेट है। अगर इससे ज़्यादा होता, तीसरा होता तो वो भी यहाँ पर जुड़ जाता, तीसरा होता तो जुड़ जाता। ये इसी तरह क्या हो जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। तो अगर हम लोग पी की बात करें, ये हम लोग पोलर वेक्टर की बात करें, तो चलो देखो यहाँ से क्यू बाहर आ जाएगा, आपके पास क्या बचा, R2 माइनस R1। हम लोग दो के लिए डील कर रहे हैं केवल, R2 माइनस R1। अब जरा ध्यान से देखो, R2 माइनस R1 का क्या मतलब हुआ कि आपके पास R2 तो ऐसे ही रहा और R1 को आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो बेटा R1 आपके पास रिवर्स हो जाएगा, तो ये माइनस R1 हो जाएगा। तो इसका अगर सम करोगे तो ये आपके पास आएगा R2 माइनस R1। अब ये वाली लेंथ यानी ये वाला का सम ये होगा वेक्टर ट्रायंगल के हिसाब से। तो ये आपके पास क्या बन गया, इसे आप अगर L कह दो तो ये बन जाएगा Q इंटू एल वैक्टर बन जाएगा, जो कि कहाँ से चल रहा है, माइनस से कहाँ चल रहा है, प्लस। और ये दो के लिए इसीलिए क्या बोल देंगे, डाइपोल या डाइपोल मूवमेंट। तो ये बेसिकली क्या है, पोलर मूवमेंट इसे हम बोल सकते हैं, पोलर मूवमेंट। और पोलर मूवमेंट ही आपका डाइपोल मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम डीलिंग कितने कर लें, 2 का। तो आपके पास जो P आया वो Q इंटू क्या आ जाता है, L। लेकिन फिलहाल इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया, डाइपोल मूवमेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या आएगा, कूलम इंटू क्या आएगा, मीटर। तो इसके एडिशन सब कुछ कैसे होंगे, इसके एडिशन वेक्टर फॉर्म में होंगे। अगर आपके पास किसी तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली इसके डायरेक्ट एडिशन नहीं होंगे, इसके वेक्टर एडिशन होंगे। सपोज करो आपके पास यहाँ पे आपके पास एक 2 क्यूब है और एक मैंने मान लिया, ये माइनस कर देता हूँ, और ये आपके पास क्यूब है और एक क्यूब है। तो आप इसको एक मोमेंट ये बन जाएगा, क्यू इसको दे दो और क्यू इसको दे सकते हो। तो आपके पास क्या बन गया, सपोज ए पी है और ए पी है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, क्या आएगा, P√2। क्योंकि दो वेक्टर 90 पे, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, P√2। तो इसके नॉर्मल एडिशन नहीं है, इसके कौन सा एडिशन है, वेक्टर एडिशन है। ओके, तो हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब डाइपोल के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें स्टडी करने होते हैं डाइपोल के अंदर, तो देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, एक पोटेंशियल, दूसरा हम बेटा फील्ड पढ़ते हैं कि भाई डाइपोल की वजह से फील्ड कितना है, तीसरा टॉर्क पढ़ेंगे या बिहेवियर, चौथा हम वर्क पढ़ेंगे, और अगला क्या पढ़ेंगे, एनर्जी। ये आपके कॉन्सेप्ट होते हैं डाइपोल में, चाहे तो इलेक्ट्रिक का डाइपोल हो चाहे फिर मैग्नेट का। क्या, पोटेंशियल, फील्ड, टॉर्क यानी घुमाव, और क्या देखेंगे, वर्क और एनर्जी। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या आ रहा, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है पोटेंशियल। तो नई हेडिंग के साथ क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू क्या होगा बेटा, बोलो, डाइपोल। डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल हमें निकालना है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो देखो जरा यहाँ पे, ये आपसे अगर कहा जाए किसी थीटा पे अगर ये आर है तो वी की जो वैल्यू आने वाली है, ये वी की वैल्यू आती है के पी बाई आर स्क्वायर इंटू क्या आता है, कॉस थीटा। ये आपका पोटेंशियल आता है ड्यू टू डाइपोल, वी इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम इसको पहले रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो इसमें जरा देखो, आपके पास दो लाइन होती है, एक ये वाली एक्सियल है। अभी एक्सियल लाइन जो है, एक्सियल लाइन पे देखो जरा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 एट एक्सिस, यानी यहाँ से 2 पॉइंट आपको फिर से मिलेंगे, कहाँ पे, एट एक्सिस। एक्सिस का मतलब क्या हुआ, जिस पर डाइपोल रखा गया है, तो वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या आएगा, के पी बाई क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर होगा के पी बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और एट एक्सियल, सॉरी एट पोल, पोल मतलब जो 90 डिग्री पे यहाँ से गया ये वाली लाइन पे, तो कॉस 90 हो जाएगा, के पी बाई क्या होगा, आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 90, और कॉस 90 में कम 0, तो आंसर क्या आएगा, के पी बाई क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, आर स्क्वायर इंटू 0, आंसर बिकम 0। तो आपकी इस पॉइंट पे हर जगह क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, और केवल एक्सिस पे ही रिजल्ट बनेगा। ओके, अब ये कुछ कुछ लॉजिक से भी समझा जा सकता है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले सकते हो, मैं यहाँ पे इसको फिर से हटा रहा हूँ। इसको लॉजिक से भी समझा जा सकता है, क्या लॉजिक है यहाँ पे,
लॉजिक देखो बेटा, आप कह रहे हो कि एक चार्ज क्या है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ये माइनस और प्लस का। तो अगर आप ध्यान से देखो आपके पास इस पॉइंट पे, तो जितना ये नेगेटिव होगा, अगर मान लो -10 है तो इसका क्या होगा +10, और ये स्केलर है तो सीधा ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। इसलिए आपके पास जो डाइपोल का आंसर आता है वो जो भी वैल्यू है v इक्वल टू कितना आपके पास है kp/r² इंटू कॉस थीटा। ये आपके पास यहाँ से किसी थीटा एंगल पे -q और +q इस तरीके से वैल्यू जो आती है, यहाँ पे अगर वैल्यू निकालने जाओगे तो आपकी जो भी वैल्यू है, ये क्वांटिटी कैसी है आप ध्यान से देखो, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। यूनिट क्या होगी, पोटेंशियल की यूनिट जो वहाँ पे थी वही यहाँ पे होगी, क्या होगी, जूल पर कूलम, या फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोल्ट, या फिर जूल पर कूलम, या फिर न्यूटन को, इसको जूल को ओपन कर सकते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलम, ये वही एनर्जी है। स्केलर तो सीधा एडिशन होता जाएगा। ओके, नाउ हम लोग इसका प्रूफ पे चलते हैं भाई कि ये प्रूफ कैसे हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज हटाते हैं और फिर आगे चलते हैं किस पर, प्रूफ पर। तो देखो जरा, पोटेंशियल का प्रूफ हम लोग करेंगे, किस तरीके से पोटेंशियल आया होगा, ध्यान से देखो। एक आपके पास स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ध्यान से देखना जरा। यहां से मान के चलो इस वाले पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है। ये पॉइंट, ये वाली लाइन जो आपको यहां से डेड लाइन ली गई है, यहां से ये सेंट्रल पॉइंट है। अब ये सपोज करो ये लाइन कौन सी होगी, R1, और ये वाली लाइन कौन सी हो गई, यानी सीधी लाइन R2, और ये -q और ये कौन सा है, +q। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल लिखना चाहें तो एज पर रूल, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो v ऑफ ड्यू टू प्लस चार्ज और v ऑफ ड्यू टू माइनस चार्ज, दोनों का सम कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एडिशन होगा। और प्लस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, k क्या होगा, q बाई डिस्टेंस कितना होगा, R1, और दूसरा माइनस का कितना होगा, k -q बाई क्या होगा, R2। तो रिजल्ट क्या आ गया, kq बाई R1 माइनस kq बाई क्या हो गया, R2। ओके, अगर हम इसको और ध्यान से देखें तो kq बाहर आ जा रहा, अंदर क्या बन रहा, 1/R1 माइनस 1/ क्या बन जा रहा, R2। ये आपका v का आंसर है। लेकिन हमें अपने फॉर्मेट में आंसर को कन्वर्ट करना है, तो बेटा ये वाला एंगल हम कितना कंसीडर करते हैं, थीटा। और ये वाली हम, क्योंकि डाइपोल में सारा डीलिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, सेंटर से कर रहे हैं, तो ये लेंथ हम लोग कितना मान लेंगे, r मान लेंगे। तो जरा ध्यान से देखना। ओके, तो ये वाला लेंथ r है। अब हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन होगा, यहां से एक हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। ये अब ये एंगल अगर 90 है, ये कुछ कुछ ऐसे हो गया जैसे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या हो गई, लगभग सेम हो गई। तो आप क्या देखोगे, ये टोटल लेंथ कितना था, L था, तो ये कितना होगा, L/2 होगा। तो ये वाला हिस्सा, ये लेंथ जो आएगी वो यहां से यहां तक क्या बन जाएगी, L/2 का क्या बन जाएगा, cos थीटा। इसको यहां से ब्रेक कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो, आप ये वाली जो लेंथ है और ये वाली लेंथ और ये वाला लेंथ आप क्या मान रहे हो, सेम मान रहे हो, क्योंकि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। ये कुछ कुछ वैसा है जैसे हम कहते हैं कि किसी एक आर्क पे अगर दो लाइन खींची जाए तो ये आर, तो ये भी आर ही होगा। तो हमने यहाँ से ये जो आर्क लिया है, यानी ये एक तरीके से आर्क का काम करेगा, और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, और ये इसके इक्वल होगी। तो इनडायरेक्टली इसकी लेंथ हम लिख सकते हैं। और इसकी लेंथ क्या लिखी जा सकती है, ये जो आर है, ये टोटल आर है आपके पास यहाँ से यहाँ तक। तो उस कंप्लीट आर में से, अब देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है, तो पूरे आर में से इतना आर माइनस कर दो तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो ये लेंथ इसके इक्वल है, तो इस लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट आर में से इतनी वैल्यू क्या कर दी जाए, माइनस कर दिया। तो देखो जरा, ये वाली जो लेंथ आएगी वो ये यहाँ से यहाँ तक आर है, ये पूरे आर लेंथ में से हम ये वाली वैल्यू क्या कर रहे हैं, माइनस। ये कुछ कुछ ऐसा हो गया, ये आपके पास आर था और ये वाला हिस्सा बेटा क्या हो गया,
एल बाई टू का क्या हो गया कॉस थीटा, तो ये बचा हुआ लेंथ कितना आ गया, ये टोटल आर था आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा आर माइनस क्या हो जाएगा एल बाई टू का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम है, तो ये जो हमारे आर वन था वो इसके इक्वल होगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आर माइनस एल बाई टू का कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू हम क्या लगाएंगे ध्यान से देखो, इसको अगर हम सॉल्व करें तो के क्यू आर वन की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन आर माइनस एल बाई टू का क्या आ गया कॉस थीटा माइनस ऑफ। सिमिलरली बेटा क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे इस पॉइंट को डैश करके यहाँ पे, तो इस पॉइंट को यहाँ पे मानने की, तो देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या आएगा थीटा है, ये लेंथ एल बाई टू तो ये फिर से एल बाई टू का कॉस थीटा, तो इसके लिए क्या आएगा आर प्लस क्या होगा एल बाई टू कॉस थीटा प्लस ये वाली लेंथ एल बाई टू फिर से क्या आएगा कॉस थीटा, ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला एल बाई टू है, इसका ये वाला हिस्सा एल बाई टू क्या आएगा कॉस थीटा, तो ये यहाँ से यहाँ तक आर हो चुका है तो ये कितना होगा एल बाई टू कॉस थीटा, ऐसा मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये इसके अक्रॉस जा रहा, तो ये वाली लेंथ और ये टोटल लेंथ सेम हो जाएगा, क्योंकि ये जो थ्योरम वहाँ पे लाया कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई आर्क से दोनों पॉइंट से, तो यहाँ पे ये लगभग आर्क के जैसा काम करेगा क्योंकि ये गैप बहुत कम होता है, तो ये लगभग आर्क का काम करेगा, ये भी लगभग आर्क का काम करेगा, तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी और ये कितना होगा आर प्लस एल बाई टू का क्या होगा कॉस थीटा, तो हम 1 अपॉन क्या लगाएंगे आर प्लस एल बाई टू का क्या लगाएंगे कॉस थीटा। अब क्या करेंगे इसको रीअरेंज करके हमें क्या करना है सॉल्व कर लेना है, तो कैसे रीअरेंज करेंगे ये यहाँ पे और इसका नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो जरा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, v इक्वल टू हमारे पास क्या आया के क्यूब, नीचे बेटा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा आर माइनस एल बाई टू कॉस थीटा और आर प्लस एल बाई टू कॉस थीटा, ये यहाँ तो क्या हो जाएगा आर प्लस एल बाई टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये इधर जाएगा और माइनस देखो ये माइनस है ये इधर जाएगा तो सब साइन पलट जाएंगे, ये माइनस आर हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा एल बाई टू का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अब देखो आर आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या बचा के क्यूब। अब इसका अगर आप समेशन करना चाहो यानी इसको मर्ज करना चाहो तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर। ओके अब क्या बचा है यहाँ पे ध्यान से देखो ऊपर एल बाई टू कॉस थीटा एल बाई टू कॉस थीटा, तो एल बाई टू कॉस थीटा और ये भी एल बाई टू कॉस थीटा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये जुड़ेगा तो डबल हो जाएगा बेसिकली x प्लस एक्स इक्वल टू 2x, तो अल्टीमेटली ये वाला 2 इसके साथ कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा ध्यान से देखो के क्यूब एल कॉस थीटा, अब नीचे क्या बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4 और इनटू क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला हिस्सा हम क्या कहेंगे बहुत छोटा है, इसलिए क्योंकि एल देखो ऑलरेडी छोटा होता है, एल का स्क्वायर और छोटा होगा, कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई तो और छोटा कर देगा, तो इस हिस्से को हम निगलेक्ट कर देंगे और ऊपर क्यू इंटू एल बिकम पी, तो ये बन जाएगा के पी कॉस थीटा और जैसे हम इस टर्म को निगलेक्ट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया के पी कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। जरा फिर से सुन लो एक बार क्या किया हमने बेटा, हमने यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ और हमने उठा के क्या कर दिया इसको सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व किया, ये वाली वैल्यू ये पूरा कंप्लीट आर था उसमें से इतनी वैल्यू कम हो गई, देखो यहाँ पे मैंने आपको शो करने की कोशिश की, ये आर है ये क्या हो गया एल बाई टू कॉस थीटा, तो बचा कितना रहेगा ये आर माइनस एल कॉस थीटा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होगी तो इस लेंथ की वैल्यू क्या है क्या आ जाएगी आर माइनस
L/2 cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होगी, ये r है आपके पास क्योंकि सेंटर से लेते हो तो ये वाली लेंथ कितना हो जाएगा L/2 cos थीटा। ओके, वीडियो को पहले मैंने आपको इसको यूज करना सिखाया, तो ये आपके पास क्या हो गया, पोटेंशियल का क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। ओके, तो चलो जरा एक और स्टेप आगे बात करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि इस तरीके के चार्ज का अरेंजमेंट है इस तरीके से, तो बताओ जरा पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा। तो ये माइनस क्यू, ये क्या है प्लस क्यू, और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपके पास जो डायग्राम था वो कैसे भी घुमाया जा सकता है। सपोज करो यहाँ पे आपके पास जो ये एक्सियल पॉइंट था और ये कौन सा पॉइंट था, पोल वाला, तो यहाँ पे पोटेंशियल मिलता है, यहाँ पे जीरो आता है, क्योंकि जितना प्लस का या जितना माइनस का उतना ही प्लस का आंसर जीरो हो जाता है। तो ये 90 डिग्री वाला लाइन है, 90 डिग्री मतलब पोल वाला, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। डायपोल में पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को करने का। अब हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, देखो जरा। सपोज आपके पास यहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट चूज कर लिया, एक डायपोल आपको ऐसे दे दिया, ये लेंथ आर मान लिया, एक डायपोल आपको यहाँ पे और दे दिया, और एक डायपोल यहाँ पे और दे दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये भी आपके पास माइनस क्यू प्लस क्यू, और एक डायपोल और दे दिया यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से माइनस क्यू प्लस क्यू। अब बताओ पोटेंशियल क्या होगा, सबसे डिस्टेंस सारी डायपोल से क्या है, सेम है, ये भी आर है। अब यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो आंसर क्या होगा। देखो बेटा ये पोल वाला है, इसका कुछ नहीं बनेगा, ये भी कौन सा वाला है, पोल वाला है, कुछ नहीं बनेगा, ये भी क्या है, पोल वाला है, इसका भी कुछ नहीं, केवल इसका आंसर बनेगा, और ये एक्सेस वाला बनेगा। तो v इक्वल टू क्या आएगा, वैल्यू सेम है, के पी बाई क्या होगा, आर स्क्वायर, कॉस जीरो लग जाएगा, तो आंसर क्या होगा, के पी बाई आर स्क्वायर। अब फिर से वहाँ पे एक चीज़ और आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये आंसर आ चुका है इसका कि भाई कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। तो ध्यान से देखो, डाइपोल में अगर आपके पास माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तो आप इस पॉइंट पे पॉजिटिव की साइड हो, तो कॉमन सी बात है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि है तो क्या, ये चार्ज का ही पोटेंशियल है। तो अगर आप कहो एक चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई क्या होता है, आर होता है, जिसका आर कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इसका आर देखो कम है, तो वी इसका क्या होगा, ज्यादा। इन शॉर्ट ये है कि इसका +10 होगा, तो इसका हो सकता है -9 ही हो, तो भी आंसर प्लस में ही आएगा। तो अगर प्लस की साइड है तो आंसर हमेशा प्लस होगा, और माइनस की साइड है तो आंसर हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल के अपने अलग अलग क्या होते हैं, मतलब होते हैं, और वो मतलब क्या होंगे। निगेटिव का मतलब ये है कि अगर वहाँ पॉजिटिव चार्ज को अगर रिलीज कर दिया तो वो क्या करेगा, अंदर को आ जाएगा, यानी वो खींच लेगा, अट्रैक्शन को शो करता है। यानी एनर्जी में नेगेटिव क्या शो करता है, अट्रैक्शन को शो करता है। पॉजिटिव में ये है कि अगर आपके पास पॉजिटिव पोटेंशियल है, वहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ोगे तो दूर भगा देगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। यहाँ पे और भी एसएचएम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखो आ जाते हैं, किस तरीके से समझो। एक आपके पास यहाँ पे मिडिल में पोटेंशियल क्या पाया जाएगा, मिडिल वाले पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहो, पहली बात तो गैप बहुत होता है, वो रिजल्ट जो है हमारा वो इसके लिए नहीं है। लेकिन मिडिल में अगर आपसे कहा जाए तो नेगेटिव पोटेंशियल चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज के रिजल्ट लगाना, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिलहाल हम लोग अभी फील्ड नहीं पढ़ा, तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे न्यूमेरिकल फील्ड के साथ बनेगा तो उसके साथ लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी, पोटेंशियल की। एक और क्वेश्चन आप समझ लो, और फिर आप इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग, यानी दूसरा वीडियो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाएंगे। तो देखो जरा यहाँ पे, ये आपके पास चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, और क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसा कहता है कि भाई एक यहाँ से यहाँ ले गए, तो बताओ वर्क डन क्या होगा, वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा बेटा। कोई बताएगा वर्क डन जीरो क्यों होगा, वर्क डन जीरो इसलिए होगा क्योंकि पोटेंशियल बदल ही नहीं है। बेसिकली वर्क डन यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है, क्योंकि 90 डिग्री वाली लाइन है, पोटेंशियल जीरो है। या फिर अगर आता भी तो क्या होता,
क्यू इंटू क्या होता है, डेल्टा वी होता है, तो यहाँ बदलाव नहीं हुआ, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन इस लाइन पे चार्ज कहीं से कहीं मूव कर जाए, वर्क डन क्या आएगा, 0। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ग्रेविटी में हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, mgh, यहाँ कहीं भी मूव कर जाए तो सब जगह आंसर क्या होगा, mgh ही होगा। ओके, तो हमारे पास वर्क डन भी यहाँ पे निकलवाया जाएगा, तो क्यू इंटू डेल्टा बी करके। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।